अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बड़ी अपडेट देने वाला हूं जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। जितने भी लोग कुवैत से बाहर हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं, कुवैत के अंदर काम करते हैं, तो अभी जो है पेट्रोलियम के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है। तो आप शुरू से लेकर आखिर तक ये वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है पेट्रोलियम के हवाले से, जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है कुवैत ज़्यादातर जो डिपेंड रहता है वो पेट्रोलियम जो सेक्टर है उसी के हवाले पे ज़्यादातर डिपेंड रहता है और ज़्यादातर जो लोग हैं उसी के अंदर काम करते हैं और जितनी भी अरबी कंट्रियां हैं वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहती हैं, क्योंकि उनके इकोनॉमिक और उनमें जो पैसा आता है वो इसी चीज़ से ज़्यादा आता है। तो सबसे ज़्यादा जो है अभी मांग की जा रही है, जो जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, जितने भी प्रवासी लोग हैं, उनको वापस बुलाने की और उनको कामकाज देने की। यानी कि जितने भी लोग कुवैत से बाहर जा चुके हैं, वीज़ा ख़त्म हो चुके हैं किसी भी तरीके से, तो इस अपडेट को हम बोल सकते हैं एक अच्छी अपडेट आ रही है निकल के। और ये बोला जा रहा है जितने भी कुवैत को घाटा हुआ है तो उसको वापस पाने के लिए, और जो कोटक बिल निकाला था आपको मालूम होगा, जैसे कि 8 लाख लोगों को जो है कुवैत से निकाला जा रहा है, इस तरीके की अपडेट चली थी। तो उसके हवाले से भी सारी चीज़ें अब बताई जा रही हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो बात की बात है, लेकिन अब जितने भी प्रवासी लोग हैं उनको जल्द से जल्द कुवैत के अंदर बुलाया जाए, एंट्री दी जाए और जो फ़्लाइटें हैं बंद की गई हैं उनको जल्द से जल्द ओपन किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। और ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग जो प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि तेल के हैं, अलग अलग कंपनियों से लिए हुए हैं। तो सारी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा घाटा हो रहा है कुवैत को। तो अभी अलग अलग तरीके से जो है डीजीसी पे दबाव पड़ रहा है और लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि डोमेस्टिक वर्कर भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अलग अलग सेक्टर वाले जो लोग हैं वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले वक्त में जल्दी ही इंशाल्लाह ये जो अपडेट है वो सच हो जाए और जो बोला जा रहा है वो गवर्नमेंट सुन ले, और उसके बाद में जो है इतना लॉस हुआ है जल्दी ही फ़्लाइट ओपन हो जाएँ, उसके बाद में आप लोग जो है काम काज पर लग जाएँ। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। हालांकि ये कोरोना वायरस के हवाले से भी एक बड़ी अपडेट आई है। जैसे कि आपको मालूम है कोरोना वायरस जो है अभी 1 साल होने वाला है, लेकिन अभी इसका कुछ भी अता पता नहीं है, कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा, मतलब इसका जाने का कुछ खबर नहीं है, कब तक ये बीमारी जो है यहाँ पर रहेगी, चली जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन इसके हवाले से कुछ अपडेट मिली है कि ये इस तरह की बीमारी है जिस तरीके से नॉर्मली बीमारियाँ रहती हैं इस तरीके से ये भी रहने वाली है और तकरीबन 10 साल तक ये बीमारी इस तरीके से रहेगी। तो आने वाले वक्त में हो सकता है जब वैक्सीन वगैरह आ जाए तो ये कोरोना वायरस भी रहे तो इसके डोज वगैरह लगते रहें लोगों को, लोग अपना काम काज जो है वापसी कर सकें। तो इस तरीके की अपडेट आ रही थी निकल के, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो पसंद आएगा, पसंद लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।